भया तुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। को कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुबिद बलवंता। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। मेघनाथ तय करई लड़ाई, टूट न द्वारे परम कठिनाई। पवन तनय मन भाति क्रोधा, गरजो प्रबल काल जम जोधा। गरजो प्रबल काल सम जोधा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ रे कर मेघनाथ की ओर दौड़े। कूद लंक गड़े ऊपर आवा, गई गिरि मेघे नाद कऊं धावा। भंजो रथ सारथी निपाता, ताई हृदय मुँह मारे सिलाता। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना दूसरे सूते, बिकलते ही जाना। सिंदन घाली तुरत गृह आना। अंगद सुना पवन सुते, गढ़ पर गए अकेले। रन बांकुरा बाल सुते, तरक चढ़ो कपि खेले। मंगल भवन अमंगल हारी। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बाली पुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमेरे ओरे अंतर। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। रामन भवन चढ़े दो धाई, करई कौशलाधीश दुहाई। कलश सहित गए भवन डावा, लेकिन निशाचर पति भय पावा। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। नारी वृंद करे पीटई छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। कप लीला कर तिनहि डरावई,
रामचंद्र कर सुजस सुनावही। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खम्भों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। पुण्य कर गई कंचन के खंबा, कहने करिए उत्पात आरंभा। गर्ज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका यह फल लो। का हुई लाते चपेट निकहू, भजो न राम ही सो फल लेहू। एक एक सो मर्दई तोर चलामई मुंडे, रावण आगे परई ते जन फोटई दद कुंडे। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजय बिहारी। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महा महा मुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास चला वही। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। कहे विभीषण तिनके नामा, दे राम तिनहु निज धामा। खल मन जाद द्विजामिष भोगी, आवई गति जो जाचत जोगी। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं। जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। उमा राम मृदु चित करुणा करे, बैर भाव सुमिरत मोई निश्चरे। दे परम गति सोझिय जानी, अस कृपाल को कहो भवानी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अस प्रभु सुने ना, भजई भ्रम त्यागी। नर मति मंद ते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्गे अद अस कह अवदेशा। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मदराचल समुद्र को मत रहे हो। लंका दो कपि सोहई कैसे, मथई सिंधु दुई मंदर जैसे। भुजबल रिपुदल दल मली, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम,
आए जय भगवंते। मंगल भवन अमंगल हारी त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देख कर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाई। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। राम कृपा करी जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारी। गए जान अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भट नाना। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी 10 शीस दुहाई। निश्चर अनी देख कप फिरे, जैते कट कटाई भट भिरे। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानई हारी। महावीर निश्चर सब कारी, नाना बरन बली मुख भारी। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। सम बल जुगल सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। प्राविट शरद पयोध घनेरी, लरत मनो मारुत के प्रेरी। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। अकंपन और अतिकाय, इन सेनापतियों ने अपनी सेना विचलित होते देखकर माया की अनिप अकंपन अरु अतिकाया। विचलत सेन की माया, भयो निमिष में अति अंधियारा। वृष्टि हुई रुद्रो पर छारा, पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़तम दसों दिशे, कपिदल भयो खबार। एक न देखई, जैते करें पुकार। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरमो रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कह समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े।
समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंज धाई। पुन कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपद चलावा। फिर कृपालु श्री राम जी ने धंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय नाही। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगते श्रम त्रासा। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भागत भट पट कहीं धर धरनी, करई भालु कपि अद्भुत करनी। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल जाते हैं, पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मत्स्य उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। गई पदे डारई सागर माही, मकर उरगे जखे धरे धरे खाही। कछु मारे कछु घायले, कछु गढ़ चले पराई। गरजई भालु बली मुखे, रिपुदल बल बिचलाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। कुछ मारे कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जान कपिचार्यु अनी, आए जहाँ कोसला धनी। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आई जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, तो ही वे बानर श्रम रहित हो गए। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तबही। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कह से सुभट जे मारे। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। आधा कटकु कपिन संहारा, कहो बेगिका करिए विचारा। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बरे। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुन लो। बोला वचन नीति अति पावन, सुनो तात कछु मोर सिखावन। जब ते तुम सीतार आनी, असगुन होई न जाए बखानी।
जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुखे काहू न सुख पायु। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। काल रूप खल बन दहने, गुनागार घन बोधे, स्यो बिरंच जय सेवई ताशो कवन विरोधी। मंगल भवन मंगल हारी, जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहर बैरु देव बै देई, भजो कृपा निधि परम स्नेही। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निदान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके यहाँ से निकल जा, ताकि वचन बाण सम लागे। करिया मुँह करे जाई अभागी, बूढ़ भयस नत मरत्यो तोई, अब जन नयन दिखावसी मोई। तू बूढ़ा हो गया है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। ते अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहते यही कृपा निधाना। सो उठ गयो कहत दुर्बाधा, तब शकोप बोल्यो घन नादा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। कौतुक के प्राते देखियो मोरा, करियूँ बहुत कहूँ का थोरा। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। बानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे, करते विचारे भयउ बिनु सारा। लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा, कोप कपिन दुर्घट गढ़ घेरा। नगर कोलाहल भयो घनेरा। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखरे ढाए। विविधायुध धरे निश्चर धाये,
गढ़ते पर्वत शिखर ढाई, ढाई महीधर शिखर कोटिनी। विविध विध गोला चले, गए रात जिम पविपात गरजत, जनु प्रलय के बादली। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढाए, अनेक प्रकार के से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। बिनर बानर, विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मरकट बिकट बट जुटते, कटत न लटत तन जर्जर भई, गई सैलती गढ़ पर चलावई, जय सुते निश्चर हई। मेघनाथ सुन श्रवण हसे, गढ़ पुन छेकाई, उतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चल्यो बजाई। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला।